भारत प्रतिभाओं की खान है, ये बात सिद्ध कर दिया है नीतीश कुमार रेड्डी ने। उन्होंने मेलबर्न में जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट में 171 गेंद में बॉलैंड की गेंद पर चौका लगाकर शतक लगाया। नीतीश इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में शतक लगाने वाले तीसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और ऋषभ पंत हैं। आपको बता दें कि यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक है। उन्होंने टेस्ट में पहली बार 50 से ज्यादा रन बनाए और उस पारी को शतक में बदल दिया। नीतीश के लिए ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उनके पिता मुतियाला रेड्डी दर्शक दीर्घा में मौजूद रहे और ये मैच देख रहे थे। अपने पिता के सामने शतक लगाने के बाद नीतीश भावुक भी हो गए। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी सचिन ने 1992 में सिडनी में 18 साल 253 दिन की उम्र में शतक जड़ा था। वहीं ऋषभ पंत ने 2019 में सिडनी में 21 साल और 91 दिन की उम्र में शतक बनाया था। इसके बाद नीतीश का नंबर आता है। वहीं चौथे स्थान पर दत्तू फडकर है। उन्होंने एडिलेड में 1948 में 22 साल और 42 दिन की उम्र में शतक बनाया था। इस मामले में तीसरे बल्लेबाज नीतीश इस पारी में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। इससे पहले ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ है जब टेस्ट में 8 या इससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करने वाले नीतीश से युवा खिलाड़ी ने शतक बनाया हो। बांग्लादेश के अबुल हसन ने 20 साल 108 दिन की उम्र में और भारत के अजय रात्रा ने 20 साल 150 दिन की उम्र में ऐसा किया था। रोमांचक अंदाज में पूरा किया शतक। भारतीय पारी के 114वें ओवर में नीतीश 99 के स्कोर पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पर थे। पैट कमिंस इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस ने बुमराह को स्लिप में कैच कराया और 9वां झटका दिया। इसके बाद सिराज आए तो भारतीय फैंस डर गए थे कि क्या वो कमिंस की अगली 3 गेंद को बचा ले जाएंगे। सिराज ने बखूबी डिफेंस किया और फिर अगले ओवर में नीतीश को स्ट्राइक मिला। नीतीश ने इसके बाद इतिहास रच दिया। नीतीश ने खास अंदाज में मनाया जश्न। नीतीश ने शतक लगाने के बाद एक खास अंदाज में जश्न मनाया। वो घुटने के बल बैठ गए और हेलमेट को बैट के हैंडल पर टांग और एक हाथ आसमान की ओर दिखाया। इस दौरान उनकी आंखें बंद थी। अर्धशतक लगाने के बाद भी नीतीश ने खास जश्न मनाया था। उन्होंने फिल्म पुष्पा के चर्चित झुकेगा नहीं अंदाज में जश्न मनाया था। अल्लू अर्जुन के अंदाज को उन्होंने बैट से दर्शाया था। नीतीश वाकई ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने झुके नहीं और उनका डटकर सामना किया। इस दौरान उनके शरीर पर गेंद भी लगी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नीतीश को इसी सीरीज में डेब्यू का मौका मिला था। नीतीश रेड्डी को इसी सीरीज में भारत के लिए लाल गेंद प्रारूप में डेब्यू का मौका मिला। उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और अपने प्रदर्शन से पहचान स्थापित की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में इस 21 वर्षीय बल्लेबाज ने 41 और 38 रन बनाए। वहीं एडिलेड में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्होंने दोनों पारियों में 42 रन बनाए। गाबा में तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 16 रन बनाए थे जबकि दूसरी पारी में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। अब मेलबर्न में अर्धशतक लगाकर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो बल्लेबाजी के क्रम में ऊपर आने को भी तैयार है। नीतीश फिलहाल मौजूदा बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। वो अब तक 6 पारियों में 71 की औसत से 284 रन बना चुके हैं। एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज इस पिच पर रन के लिए जूझते दिखे। वहीं नीतीश जो है उन्होंने पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और स्कॉट बॉलैंड जैसे गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। वॉशिंगटन सुंदर के साथ 8वें विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी निभाई। ये ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8वें माइल से नीचे के विकेट के लिए भारत की ओर से दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। इससे पहले 2008 में सचिन ने हरभजन सिंह के साथ 129 रन की साझेदारी निभाई थी। ये 2009 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8वें विकेट के उससे कम विकेट के लिए सबसे लंबी साझेदारी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की खोज नीतीश रेड्डी। नीतीश इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत की खोज रहे हैं और उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की है। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। उन्होंने 3 विकेट भी लिए हैं। मेलबर्न टेस्ट से पहले भी नीतीश ने अच्छी बल्लेबाजी की थी लेकिन अर्धशतक से चूक गए थे। लेकिन मेलबर्न में उन्होंने 50 रन भी पूरे किए और उसे शतक भी बदला। मेलबर्न में जब नीतीश बल्लेबाजी के लिए उतरे तो भारत का स्कोर 6 विकेट पर 191 रन था। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और पहली टीम को 275 रन तक पहुंचाकर भारत को फॉलो ऑन से बचाया। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लीड कम की। नीतीश की तकनीक न सिर्फ तेज गेंदबाजों के खिलाफ बल्कि स्पिनर्स के खिलाफ भी सॉलिड दिखी है। वो भारत के नए स्टार बनकर उभरे हैं। महज 21 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया जाकर उछाल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों को मैच्योरिटी के साथ खेलकर उन्होंने बताया है कि आगे आने वाले समय में वो हर चुनौती के लिए तैयार है। नीतीश इस दौरे पर अपनी 6 पारियों में से 4 पारियों में भारत के लिए शीर्ष स्कोरर रहे हैं। उनके मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत को टेस्ट क्रिकेट में हार्दिक पांड्या का विकल्प मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।